सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है हम सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। ऑलराइट, तो कंटिन्यू करते हैं भाई हम लोग इस एडजस्टमेंट्स वाले चैप्टर को। तो सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, पहला क्वेश्चन इसका हो चुका है, तो वीडियो जाकर चेकआउट कर लेना। सबसे पहले मैं आपको एक रिवीजन करा देता हूँ क्विक। ऊपर जो आपको डेटा गिवन है ये ट्रायल बैलेंस का डेटा होता है। तो ये जो भी डेटा ये जाता है आपका सिर्फ और सिर्फ एक जगह। ठीक है, ये कहाँ जाता है, एट वन प्लेस ओनली। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग में जाएगा, P&L में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा। ये जो एडजस्टमेंट्स होती है मिनिमम दो जगह, कभी कभी तीन तीन जगह भी ये एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट देखा जाता है। तो डिपेंड करता है किस टाइप की आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, कौन सी ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी P&L में, कौन सी बैलेंस शीट में। उसके बाद एडजस्टमेंट्स बता दूंगा कहाँ जाएंगे, और फिर हम इसको सॉल्व करते हुए एक बार फिर से डीपली समझेंगे। तो कैपिटल आपको पता है बैलेंस शीट में जाती है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी बैलेंस शीट, रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब होता है परचेजेस रिटर्न, तो ट्रेडिंग अकाउंट में से परचेजेस में से माइनस करेंगे। सेल्स आपको जाएगा ट्रेडिंग में, ये भी वैसे जाएगा ट्रेडिंग में, इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट, ड्राइंग्स बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस होती है, मतलब बिजनेस में पैसा विड्रॉ किया, ये ट्रेडिंग। रिटर्न इनवर्ड्स मतलब होता है सेल्स रिटर्न, तो ये भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में ही जाएगा भाई। ठीक है, तो ये भी ट्रेडिंग। वेजेस ट्रेडिंग, बैंक बैलेंस शीट, रिपेयर्स P&L, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग का स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं भाई, ट्रेडिंग। ठीक है, रेंट P&L, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग, जनरल एक्सपेंसेस P&L, बैड डेट्स आपको पता होगा पैसा डूब गया तो ये कहाँ जाएगा, P&L। कैरेज इनवर्ड्स हमेशा ट्रेडिंग। ठीक है, कैरेज लिखे खाली या कैरेज इनवर्ड्स ट्रेडिंग। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, फैक्ट्री क्लियर लिखा है मतलब फैक्ट्री या प्रोडक्शन रिलेटेड होगा तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। ठीक है, तो अब ये सारी आइटम्स डिस्कस कर लिए, एक बार हम लोग एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर लेंगे। तो आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ये आपको पता है ट्रेडिंग और बैलेंस शीट दो जगह जाता है। प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन आपको पता है, वैल्यू गिर गया तो इसका इफेक्ट आएगा P&L में और बैलेंस शीट में, ये दो जगह जाएगा। और मतलब हिंदी वाला और है ये, एंड मतलब। ठीक है, राइट ऑफ बैड डेट्स इसका इफेक्ट भी जाएगा P&L और बैलेंस शीट सेम। 400 इज ड्यू फॉर रिपेयर्स, इसका इफेक्ट भी सिंपल जाएगा, P&L में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज में। ये ड्यू मतलब पे नहीं करा, कर्जा है, ड्यू मतलब पे नहीं किया, तो इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स। ठीक है, आउटस्टैंडिंग खर्चा है ये जो हमने अभी तक पे नहीं करा। तो सारे आइटम्स डिस्कस कर लिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग एक बार ही अपना सोल्यूशन। ऑलराइट, तो सबसे पहले हेडिंग याद कर लो, ट्रेडिंग P&L में जॉइंट अकाउंट बना रहा हूँ, आप चाहो तो सेपरेट बनाओ, चाहो तो जॉइंट बनाओ, एक ही बात है। हेडिंग में फॉर द ईयर एंडेड वर्ड जरूर लिख लेना, नहीं तो नंबर कटते हैं। डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट में जरूर लिखना। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है इधर कौन सी आइटम आती है, ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में बताया गया है 20,000, तो वो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। ये ऑर्डर है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक्स लिखते हैं, उसके बाद आपको परचेजेस लिखनी है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेना परचेजेस रिटर्न, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे को परचेजेस रिटर्न बताई गई है। ठीक है, सिमिलरली ऑर्डर के पे अकॉर्डिंग सबसे पहले इधर सेल्स लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही करना है, ऑर्डर ऊपर नीचे मत करना। मैं देखता हूँ बच्चे पहले परचेज वेजेस फिर कुछ भी मतलब लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखना। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस ढूंढो भाई, क्वेश्चन में आपको परचेजेस दिख रहे हैं 1,05,000 के। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड्स गिवन है, रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न होते हैं 5,000 के, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अपना बाहर आ जाएगा 1,00,000 रुपये। ठीक है, तो ये इंटरनली कैसे शो करते हैं कैलकुलेशन, ये लिखने का तरीका देख लो। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं अपने आंसर में आपको। ठीक है, सेल्स ढूंढते हैं, सेल्स हमें गिवन है 1,64,000, रिटर्न इनवर्ड्स गिवन है 3,000 का, मतलब सेल्स रिटर्न 3,000 की, तो ये भी ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाहर लिखेंगे 1,61,000। क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है 14,500 का। ठीक है, तो ये आइटम्स लिख लिया। अब हम देखते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आ जाएगा। तो मुझे वेजेस दिख रही हैं, तो वेजेस मुझे दिख रही हैं 50,000 की, तो वो हमने यहाँ पर लिख ली।
ठीक है। उसके बाद मेरे को दिख रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैंने शॉर्ट में लिखा, आप लोग फुल फॉर्म ही लिखोगे यार, ठीक है। तो ये 8,000 का गिवन है, ठीक है, तो ये भी आसान है। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस बच्चे लिख देते हैं, जनरल एक्सपेंसेस यार नहीं लिखना, वो P&L में जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है कैरेज इनवर्ड्स, ठीक है, कैरेज इनवर्ड्स। इनवर्ड्स आपका फैक्ट्री रिलेटेड या प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस काउंट हो जाता है, तो इनवर्ड्स लिखना है भाई। फिर आपको लिखना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री लिखा है मतलब जाहिर सी बात है वो कहना चाह रहा है यार फैक्ट्री का बिजली का बिल, ठीक है। ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होगा तो P&L, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग, ठीक है। ये चीज़ें यार बहुत ध्यान से समझ लो, जो भी बता रहा हूँ आपकी गलतियाँ कम से कम होंगी, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से यार सारी आइटम्स लिख ली हैं। एक बार ही मैं वेरीफाई करता हूँ कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, अगर कुछ नहीं छूटा तो मैं टोटल वगैरह करके इसका आंसर निकालता हूँ। ऑलराइट, तो हम लोग टोटलिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। सारी आइटम्स मैंने लिखी हैं, तो डेबिट साइड का टोटल करूंगा पहले, क्योंकि इस साइड का टोटल बड़ा है, आपको बड़ी वाली साइड का टोटल हमेशा पहले करना है। तो ये सारी आइटम्स का टोटल मैंने करा, तो ये मेरा आ रहा है 1,80,500। बड़ी साइड का टोटल आप लॉजिकली छोटी वाली साइड कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। तो बैलेंसिंग फिगर आपकी आ रही है 5,000। 180,500 में से इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 5,000। और खर्चे ज़्यादा हैं, कमाई कम है, इनकम कम है, तो आंसर होगा नुकसान का। तो इसको बोलते हैं हम लोग बाय ग्रॉस लॉस, CD, और ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर ज़रूर लिखना, सारी फॉर्मेलिटीज़ लिख लेना ताकि आधा नंबर भी टीचर हमारा काट ना पाए, ठीक है। अच्छा, अब ये जितना आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है। इसके बाद इसी को देखने के बाद, मतलब इसी को कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग अपना P&L अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले ये जो बाय ग्रॉस लॉस है इसको मैं साइड चेंज कराऊंगा, ठीक है। तो ये बाय ग्रॉस लॉस है, जैसे डेप्रीसिएशन में बैलेंस CD साइड चेंज करता था, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और इसको हम क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस लॉस CD साइड चेंज करके बन जाता है BD, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ठीक है। तो ये 5,000 का यहाँ लिखेंगे। अब मेरे को एक एक करके सारी P&L अकाउंट वाली आइटम्स यहाँ लिखनी है और साथ साथ हमें एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट भी यहाँ पर शो करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा रिपेयर्स, ठीक है। तो रिपेयर्स मैंने लिखा 5,000 और जैसे ही मैंने 500, रिपेयर्स मैंने लिखा 500। जैसे ही मैंने 500 लिखा मेरे को नीचे 4th नंबर पे एडजस्टमेंट दिख रही है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स। ये ड्यू हैं जो पे नहीं करे, तो आउटस्टैंडिंग मतलब खर्चा तो इस साल का है ना, पे करा है कैश में नहीं करा उससे फर्क नहीं पड़ता, खर्चा तो इस साल का। तो यहाँ पर लिखना है आपको आइडियल सिचुएशन लिखनी है कि आइडियली मेरा कितना खर्चा हुआ है। तो मेरा टोटल खर्चा रिपेयर्स पे हुआ 900 का, जिसमें 500 मैंने कैश में पे करा था और 400 मेरा अभी भी बकाया है, तो मैं अगले साल पे करूंगा। तो क्योंकि मैं इसको अगले साल पे करूंगा इसलिए 400 रुपये लाइबिलिटीज़ में भी जाएगा, ठीक है। तो इसका डबल इफेक्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब देखो भाई ये रिपेयर्स कर लिया, अब देखते हैं और क्या आएगा। फिर मेरे को दिख रहा है रेंट, तो देखते हैं ज़रा रेंट में भी हमारे को कोई एडजस्टमेंट है क्या। तो रेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, तो ये मैंने लिखा यहाँ पे सीधे सीधे बाहर 4,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा भाई यहाँ पर मुझे गिवन है जनरल एक्सपेंसेस, इससे रिलेटेड मेरे को कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, 7,000 रुपये, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस से देख देख के लिख रहे हैं। फिर बैड डेट्स गिवन है, तो बैड डेट्स में कॉपी पेस्ट कर ही रहा हूँ, तो मेरे को नज़र आ रही है नीचे बैड डेट्स की एक एडजस्टमेंट। तो बैड डेट्स मैंने ऊपर डेटा से लिखा 2,000, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट है कि नीचे आप देखो पॉइंट नंबर 3rd में, तो जब भी आपको फर्दर पॉइंट नंबर में एडजस्टमेंट में बैड डेट दिखे तो उसको बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स मतलब और ज़्यादा हो गए, पहले भी पैसा डूबा 2,000, फिर लास्ट में हमारे को पता चला हमारा और पैसा डूब गया, तो बाद में और 5,000 डूब गए, तो हमारा नुकसान हो गया। तो टोटल 7,000 रुपये डूब गए, ठीक है। तो बैड डेट्स मतलब जिससे पैसे मांग रहे थे उसने मना कर दिया पैसा देने से, तो पैसा डूब गया, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमारे को डेप्रीसिएशन करनी है, एडजस्टमेंट नंबर 2। तो यहाँ लिख दो टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। उन्होंने कैलकुलेट करके ही दिया हुआ है, तो ये हमें कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। तो एक बार ही मैं ज़रा चेकआउट कर लेता हूँ कहीं मेरा कुछ छूटा तो नहीं है, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ये P&L अकाउंट दिख रहा है, कुछ नहीं छूटा तो हमारा आंसर जो है वो नेट लॉस निकल कर आएगा। तो एक बार ये करते हैं, कुछ आइटम मिसिंग तो नहीं है, वरना मैं टोटल करता हूँ। तो सभी आइटम्स हमने कंसीडर कर लिए हैं, क्रेडिट में कोई इनकम नहीं है फर्म को, सिर्फ घाटे ही घाटे कर रही है कंपनी। तो टोटल करो भाई, डेबिट साइड के सारे खर्चे ऐड करें, इसका टोटल आ रहा है 27,900। तो बड़ी साइड का टोटल आपने कॉपी पेस्ट करना है दूसरी साइड, तो इधर लिख देंगे, और ये यही बैलेंसिंग फिगर है, तो यही बैलेंसिंग फिगर है, तो यहाँ बाय वर्ड चलता है, और नुकसान ही नुकसान हो रहा है तो इसको बोलेंगे बाय नेट लॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, और ये टोटल यहाँ लिखा, और उसके बाद ये यहाँ लिखेंगे ऊपर, तो 27,900। तो स्क्रीन पर अब आपको जितना अकाउंट दिख रहा है ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब बनाएंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में ये वाला टोटल आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। ऑलराइट, प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट,
सबसे पहले मैं लिखूंगा कैपिटल, क्योंकि मेरे को कैपिटल ही दिख रही है ट्रायल बैलेंस में, मैंने लिखी 1 लाख की, ठीक है। उसके बाद मेरे को दिख रहा है नेट लॉस, जो मैंने अभी अभी ताज़ा निकाला है, ठीक है। तो नेट लॉस देखते हैं कितना है, 27,900 का। तो मैं वेट करता हूँ, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करता, हो सकता है ड्राइंग जो अभी फ़िलहाल तो नहीं दिख रही, बट इसको हम अभी होल्ड पे डालते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे ही मैं बोल रहा हूँ मेरे को ड्राइंग्स भी दिख ही गई, तो ड्राइंग्स भी हमें गिवन है क्वेश्चन में 10,000 की, तो वो भी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा एक और बात, पहले माइनस ड्राइंग्स करो फिर नेट लॉस करो, या पहले नेट लॉस लिखो फिर ड्राइंग्स लिखो, एक ही बात है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1 लाख रुपए में से ये 37,900 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा 62,100 रुपीज़, ठीक है। तो ये तीनों का नेट इफेक्ट मैंने लिख लिया। फिर मेरे को क्रेडिटर्स दिख रहे हैं, तो मैंने क्रेडिटर्स देखा 17,000, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख लिया। अब और आइटम ढूंढते हैं भाई, और आइटम्स हमारे को क्या आएंगी। तो प्लांट एंड मशीनरी दिख रहे हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी में यहाँ पर लिख तो रहा हूँ, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट भी करनी है, तो एडजस्टमेंट करनी नहीं भूलेंगे। 40,000 दिख रहा है, माइनस डेप्रीसिएशन, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है इसकी वैल्यू गिराओ, तो ये एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट जो है ना, ये सेकंड वाला इफेक्ट आपका यूजुअली बैलेंस शीट में देखने को मिलता है। तो 40 में से 4 गए, 36,000 यहाँ पर लिख लेंगे। फिर हमें दिख रहे हैं सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स आपको अंधाधुन नहीं कॉपी पेस्ट करने, कह रहे 24,000 रुपये मुझे लोगों से लेने हैं, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट नंबर 3 में बताया कि भाई बैड डेट्स हो गए, तो इसको बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स। तो फर्दर बैड डेट्स कितने हो गए भाई, और मेरा 5,000 डूब गया, तो मतलब अब मुझे लोगों से सिर्फ 19,000 ही मांगने चाहिए, क्योंकि 5,000 तो कंफर्म नहीं मिलने वाला। पहले 24 मांगने थे, इस 24 में से 5 नहीं मिलने, तो अब हम 19 मांगेंगे। तो ये हमने सन्ड्री डेटर्स की एडजस्टमेंट भी कर दी। लगे हाथ भाई क्लोजिंग स्टॉक भी लिख डालो, नहीं तो ये रह जाता है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक भी मैं लिख रहा हूँ 14,500 रुपीज़, ठीक है। अच्छा ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता यार, आप जब लिक्विडिटी परमानेंस कुछ भी ऑर्डर में लिखो, बैलेंस शीट का टोटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो बस आंसर आपका मैच करना चाहिए, ठीक है। तो और देखते हैं भाई, और हमारे को क्या आइटम्स गिवन है क्वेश्चन में। तो बैंक बैलेंस गिवन है, मैं बैंक भी लिख लेता हूँ, ठीक है। बैंक गिवन है 10,000 रुपये, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो एक बारी मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, अगर कुछ नहीं छूटा तो हम लोग टोटल वगैरह करेंगे। ऑलराइट, तो सभी आइटम्स कर चुके हैं, बस एक आइटम छूटी है लाइबिलिटीज़ की, ठीक है। तो आपको 4th पॉइंट में आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स लिखने हैं, क्योंकि 400 रुपये रिपेयर्स के हमने अभी तक नहीं पे करे, तो वो ज़रा लिख लेते हैं। बाकी सब हमने लिख लिया है दोनों तरफ। तो लाइबिलिटीज़ का टोटल करेंगे, आपका आएगा 79,500, और यहाँ पे एसेट्स का टोटल करोगे, ये भी आपका सेम ही आएगा 79,500 रुपीज़। तो ये हमारी बैलेंस शीट बन चुकी है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है भाई, अगर आपको यही सोल्यूशंस चाहिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चंस की, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आ जाओ, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं ये पीडीएफ वगैरह डाल देता हूँ, ताकि आपको सेम नोट्स मिल जाए जो मैं यहाँ कॉपी पर लिख रहा हूँ। कोई भी डाउट्स है कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना। कंटिन्यू करेंगे हम लोग इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।